एक दूर के राज्य में राजकुमार रहमान रहते थे, जो अपने पिता राजा के राज्य के उत्तराधिकारी थे। रहमान एक बहादुर और बुद्धिमान युवक था, लेकिन उसके जीवन में एक दोष था। वह कभी भी अपने राज्य के बगीचों में स्वतंत्र रूप से नहीं घूम सकता था। उनके शाही जीवन, दरबारी राजनीति और शक्तिशाली दरबारियों की जिम्मेदारियों ने उन्हें लगातार कारावास की स्थिति में रखा। एक दिन जब वह अपने महल के विशाल उद्यान में घूम रहा था, तो उसकी नजर पेड़ों के जाल में छिपे एक छोटे दरवाजे पर पड़ी। वह दरवाजा महल के अन्य सभी दरवाजों से अलग था। इसके बारे में किसी को पता नहीं था, न ही दरबार में इसके बारे में कभी सुना गया था। राजकुमार ने मन में जिज्ञासा लेकर दरवाजा खोला। जैसे ही उसने उसमें कदम रखा, अचानक हल्की हल्की हवा चलने लगी, जो किसी अजीब जादुई दुनिया में प्रवेश करने का संकेत दे रही थी। जैसे ही दरवाजा खुलता है, वह एक जादुई और स्वप्निल बगीचे में प्रवेश करता है। यह बगीचा न केवल फूलों से भरा हुआ था, बल्कि पेड़ों के फल और रंग इतने चमकीले थे कि ऐसा लगता था जैसे पृथ्वी पर सबसे खूबसूरत जगह यही है। बगीचे की खुशबू और दृश्य इतना शांतिपूर्ण था कि राजकुमार कुछ देर के लिए चुपचाप चलता रहा। अचानक एक तेज रोशनी दिखाई दी और बगीचे के एक कोने से एक खूबसूरत लड़की निकलकर उसके सामने आ गई। वह लड़की राजकुमारी यास्मीन थी। उसकी आंखों में एक अनोखी चमक थी और उसका शरीर प्राकृतिक ऊर्जा से भरा हुआ महसूस हो रहा था। राजकुमार ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? यास्मीन मुस्कुराई। यह उद्यान मेरे संरक्षण में है, राजकुमार। यह जगह विशेष है और यह केवल चुने हुए लोगों के लिए ही खुलती है। राजकुमार आगे बढ़ा। तुम कौन हो और यहाँ क्या हो रहा है? यास्मीन ने एक गहरी सांस ली और उसके पास आकर बोली, मैं इस बगीचे का संरक्षक हूँ। यहाँ की प्राकृतिक ऊर्जाएं मेरी हैं और मैं उनका रक्षक हूँ। तो यह कोई जादुई जगह है? हाँ, यह एक जादुई बगीचा है, यास्मीन ने कहा, और इसे एक अंधेरी ताकत से बचाना मेरी जिम्मेदारी है। यास्मीन राजकुमार को बताती है कि यह उद्यान एक प्राचीन जादुई शक्ति का केंद्र है, जो इस दुनिया का संतुलन बनाए रखती है। बगीचे की ऊर्जाएं पूरे साम्राज्य की समृद्धि और शांति की गारंटी देती है, और यदि कोई इस ऊर्जा को नष्ट कर देता है, तो पूरा साम्राज्य नष्ट हो जाएगा। यास्मीन ने सिर हिलाया। हाँ, एक काली शक्ति है जो इस बगीचे की ऊर्जा पर कब्जा करना चाहती है। वह शक्ति बहुत शक्तिशाली है और उसे रोकना बहुत मुश्किल है। राजकुमार ने मन ही मन कसम खाई कि वह यास्मीन के साथ इस बल से लड़ेगा, लेकिन उसके अंदर एक डर भी था कि शायद वह इस बल से नहीं लड़ पाएगा। एक रात जब प्रिंस और यास्मीन बगीचे के बीच में बैठे थे, अचानक आसमान में काले बादल छा गए। हवा में एक अजीब सी गड़गड़ाहट सुनाई दी और बगीचे में हवा तेज हो गई। यास्मीन ने तुरंत राजकुमार को चेतावनी दी, वह आ रहा है, वह ताकत जो बगीचे को नष्ट करना चाहती है। उसी समय एक छायादार आकृति बगीचे में दाखिल हुई, एक राक्षसी जिन्न और काले जादू का प्राणी। उसकी आंखें लाल चमक रही थी और उसका शरीर काले धुएं से बना हुआ था। वह धीरे धीरे राजकुमार और यास्मीन की ओर बढ़ा और उसकी आवाज धमकी भरी थी।
यह बगीचा और इसकी शक्ति मेरी होगी। यास्मीन ने ऊंची आवाज में कहा, तुम नहीं समझते, ये ताकत उसके पास नहीं हो सकती। जिन ने हंसते हुए कहा, तुम्हारे सारे प्रयास विफल हो जाएंगे राजकुमारी। तुम इस बगीचे का रहस्य नहीं समझ पाओगी। यास्मीन ने हाथ उठाए और बगीचे की ऊर्जा इकट्ठा करने लगी। उसका शरीर प्रकाश से भर गया था और उसकी आंखों में जादू की एक शक्तिशाली चमक थी। राजकुमार, जो अब इस शक्ति का आदी हो चुका था, यास्मीन के पास खड़ा था। दोनों ने मिलकर जिन के खिलाफ लड़ने का फैसला किया। यास्मीन अपनी ऊर्जा से जिन्न को नियंत्रित करने की कोशिश करती है, जबकि राजकुमार उसकी मदद के लिए जादुई तलवार निकालकर जिन्न की ओर दौड़ता है। जिन ने अपने धुएं से तलवार को रोकने की कोशिश की, लेकिन यास्मीन की ताकत और राजकुमार के साहस के सामने जिन की ताकत टूटने लगी। राजकुमार यास्मीन की मदद करता है और जिन को एक शक्तिशाली जादुई धक्का देकर बाहर निकाल देता है। जिन वापस बुदबुदाया और आकाश में बादल गायब होने लगे। जिन्नों को हराने के बाद बगीचा शांति की स्थिति में लौट आया। यास्मीन और प्रिंस थके हुए थे लेकिन खुश थे। यास्मीन ने कहा, हम सफल हुए, हम दोनों ने यह किया। राजकुमार मुस्कुराया। अब यह बगीचा कभी दोबारा देखने को नहीं मिलेगा।